यार मैं जब भी सैलून जाता था तो एक ही मैगजीन होता था मायापुरी। आज भी मैं जो सैलून में जाता हूँ अभी भी मायापुरी है। तो आप समझे बचपन से मैं देख रहा हूँ मायापुरी का, वो बबल में आते थे डायलॉग्स, और अभी भी वही सेम चीज़ बबल में डायलॉग्स आते हैं। पिक्चर नहीं बनाना था मुझे, अपलिफ्टमेंट का पिक्चर बनाना था। तो मैं हमेशा सोचता था, राज को मैं हमेशा बोलता था कि जब भी आज के बाद कभी भी कोई भी अगर एक पिक्चर फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पिक्चर बनाएगा तो हमेशा अभी श्रीकांत एज अ रेफरेंस देखेगा। एंड आई होप दैट इज़ व्हाट इट, हाँ तो मतलब तो वो एक एक था हमारा कि हमको कुछ नया करना है, तो वो विल ओनली हैपन इफ यू डू न्यू। ये कि आप एक डिसेबल पर्सन की कहानी बना रहे हैं और प्लस आप उसको अभी ग्रे शेड में दिखाने वाले आप, और उससे एक सेकंड भी नहीं लिया, क्या उससे बोला हाँ आई वॉज ग्रे, दिस इज हाउ आई वॉज, यू कैन शो दिस। तो मतलब वो आदमी का आप सोचो क्या थिंकिंग है। दैट ऑल्सो चेंज अ लॉट बिकॉज जो आज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, द टीम दैट शी गॉट इन श्रीकांत वॉज फैबुलस। मतलब मेरे शूटिंग में मुझे नहीं लगता मुझे कभी भी, या आप किसी को भी पूछ लो क्या चौक एंड चीज़ का जो प्रोडक्शन है किसी को भी तकलीफ हुआ। टकाऊ टिकाऊ करके एक फिल्म है मराठी की, वो कर रहे हैं हम। एक शिवराज वाइचल डायरेक्टर है, वो शिवराज वाइचल जो तुषार का एसोसिएट था। देवेंद्र प्रेम जिसने ऑल द बेस्ट किया है वो भी है। दो मराठी पिक्चर हम लोग कर रहे हैं और एक हिंदी पिक्चर है, वो भी बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट ही है। हाय आई एम तुषार हीरानंदानी। हाय आई एम निधि हीरानंदानी एंड यू आर वाचिंग अस ऑन मायापुरी। हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी। और आज हमारे साथ है तुषार और निधि, जिनकी श्रीकांत फिल्म आपने देखी, बहुत सारा प्यार भी दिया, बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही है, ऑडियंस का ढेर सारा प्यार मिला है। जब काम को इस तरह से सराहना मिलती है, खुशी तो हर एक को होती है। आपके लिए ये सक्सेस किस तरह से रहा है फॉर यू, बोथ ऑफ यू? आई थिंक इनसे पूछिए, मेरे लिए तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो बहुत ही खुश हूँ। द काइंड ऑफ मैसेजेस मुझे मिले, जो डायरेक्टर्स, मतलब मैं जिसका बहुत बड़ा फ़ैन होता हूँ, राजू सर, सूरज सर, उनसे मुझे मैसेजेस आए हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ उस बात का। प्लस ऑडियंस कितने लोगों ने मैसेज किया, प्लस माय फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स। और एक होता है क्या, एक होती है पिक्चर हिट होना और एक होती है अच्छी पिक्चर बनाना। तो आई थिंक मोर देन हिट, मुझे ऐसा मैसेजेस जो मुझे मिले हैं कि तुमने बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है, तो दैट मेक्स मी मोर हैप्पी एज अ डायरेक्टर। हिट इसको खुश करता है, तो ये उससे पूछिए। पर अच्छी पिक्चर मुझे बहुत बनाने का मज़ा आ गया, तो होपफुली आई कैन मेक द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट आई वांट टू मेक, द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट आई वांट टू डू, जो मुझे बनानी है। तो हाँ, चांस मिलेगा अभी बनाने मुझे अपनी अपनी पिक्चर है। अच्छा तो लगता है बहुत। आई मीन आई काउंट माई ब्लेसिंग्स एवरी डे कि इतना प्यार मिला है पिक्चर को और पैसा भी कमा लिया है। पर मैं उस पर ड्वेल नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बहुत है कि अगली पिक्चर भी खड़ी करनी, उसी मैच करनी चाहिए, उससे कम नहीं हो सकती। तो मेरा फोकस शिफ्ट हो चुका है फ्रॉम एंजॉइंग द सक्सेस टू वर्किंग हार्डर। बिल्कुल। इस फिल्म की स्पेशल बात क्या लगती है आपको, जो ऑडियंस के दिल को हिट कर गई होगी? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो ऑडियंस को बहुत पसंद आई है कि एक तो ऑनेस्टी से स्टोरी बनाई है और हमने वाइट वॉश नहीं किया है श्रीकांत को। उसका हमने दोनों चेहरे दिखाए हैं, ग्रे भी दिखाया है और वाइट भी दिखाया है। तो उसको ह्यूमन करके दिखाया, उसको कुछ भगवान बना के नहीं दिखाया। आई थिंक मेरे ख्याल से वो वर्क किया है। और एक और चीज़, हमने पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को बेचारा नहीं दिखाया। आई थिंक दैट्स अ मेजर पॉइंट, जो लोगों को अच्छा लगा है कि वो बेचारा नहीं है, खुद की बैटल्स क्या लड़ता है और जीतता है। तो आई थिंक वो एक नया टेक था। क्या हमको कभी ऐसा नहीं था कि हमको रुलाना है, बहुत रुलाना है और सैड पिक्चर बनाना है। मुझे कभी सैड पिक्चर नहीं बनाना था, मुझे अपलिफ्टमेंट का पिक्चर बनाना था। तो मैं हमेशा सोचता था, राज को मैं हमेशा बोलता था कि जब भी आज के बाद कभी भी कोई भी अगर एक पिक्चर फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पिक्चर बनाएगा तो हमेशा अभी श्रीकांत एज अ रेफरेंस देखेगा। एंड आई होप दैट इज़ व्हाट इट, हाँ तो मतलब तो वो एक था हमारा कि हमको कुछ नया करना है, तो वो विल ओनली हैपन इफ यू डू न्यू। और मुझे ऐसा लगता है, क्या मैं उस दिन निधि को बोला कि हम लोग गए थे अभी दिल्ली, वहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे देख रहे थे श्रीकांत, और स्पार्क के थ्रू ऑन द फोन दे कुड हियर इट बिकॉज हमने किया है उनके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने श्रीकांत को उनके लिए एक सुपर हीरो बना के श्रीकांत को पेश किया है, तो इट बिकम्स लाइक अ सुपर हीरो फिल्म फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। तो मुझे बहुत मज़ा आता है कि आप ऐसे लोग जब आके बोलते हैं क्या आपने, मतलब एक मदर थी जिनके दोनों बच्चे
have become visually impaired, and शी इज both their children, उसकी बेटा और बेटी, they've lost their eyesight, and she said, you know, that आपकी पिक्चर देख के मैंने अपनी पूरी फैमिली को लेके के 75 लोगों को, क्या मैं अपने बच्चे लोगों को बोलती है जाओ जो करना है करो, और मेरे बहुत फैमिली मेम्बर्स बोलते नहीं रोकने के लिए। और जब मैंने श्रीकांत दिखाया तो अभी सब खुशी से भेजते उनको, तो बहुत खुश हो गया मैं, बहुत इमोशनल हो गया। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती। आई थिंक मोर देन सुपर हीरो ये जो बोल रहा है, इट्स रिप्रेजेंटेशन। जितने भी हमें विजुअली इम्पेयर्ड लोग हमें मिले हैं, वो इतने खुश है कि आपने हमें जैसे हम हैं हमारा जज्बा कैप्चर किया, आपने हमको ऐसा बेचारा बना के नहीं दिखाया है। अब सब हमें ऐसे सिंपथी से देखते हैं, एम्पथी से नहीं, और वो सिंपथी आपने इक्वेशन से जो निकाली है और जो हमें आपने नॉर्मल इक्वल दर्जा दिया है, उसकी वजह से वो बहुत ग्रेटफुल हैं। और हम भी बहुत थैंकफुल है भगवान को कि हम ऐसा प्रेजेंट कर पाए हैं कि वो उनके साथ हिट किया कॉर्ड और वो खुश है। नहीं, ये नज़रिया मैं ज़रूर कहूँगी कि बिल्कुल मेरा भी बदला है जब हम किसी को इस तरह से देखते, लेकिन वो नज़रिया इस फिल्म ने आई थिंक उनके एक श्रीकांत की एक पर्सनालिटी से लोगों को मिला है सीरियसली। एंड वन थिंग आई वांट टू आस्क, जिस तरह से आपने कहा कि जब हम किसी की बायोपिक दिखाते, किसी की कहानी दिखाते हैं, तो लोग कुछ सीखते हैं उस किरदार से, उस कहानी से इंस्पायर होते हैं। तो जब ग्रे शेड की आपने बात की, तो आपने सोचा था कि जब आपको फिल्म बनानी है तो ये साइड भी हम दिखाएंगे या हम रिस्क ले रहे हैं, उस पर क्या डिस्कशंस हुई? वो एक्चुअली हैट्स ऑफ टू राज और सुमित जो हमारे दूसरे राइटर थे। पहले मैं और जगदीप ने पिक्चर लिखी, फिर सुमित और राज का ये आइडिया था कि थोड़ा उसको ग्रे दिखाना चाहिए, फिर सुमित आया, फिर जगदीप वापस से आए, हम लोग सब मिलके फिर लिखा। वो हैट्स ऑफ टू द राइटर्स जो उन्होंने किया, और राज का भी आइडिया था ये, एंड श्रीकांत, हैट्स ऑफ टू श्रीकांत टू अग्री। बहुत कम लोग अग्री करते हैं। एक तो आपको सोचना चाहिए कि आप एक डिसेबल पर्सन की कहानी बना रहे हैं, और प्लस आप उसको अभी ग्रे शेड में दिखाने वाले आप, और उसने एक सेकंड भी नहीं लिया, क्या उससे बोला हाँ आई वॉज ग्रे, दिस इज हाउ आई वॉज, यू कैन शो दिस। तो मतलब वो आदमी का आप सोचो क्या थिंकिंग है जो अपने आप को ग्रे दिखा सकता है। दैट्स द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ श्रीकांत। तो सबका एक ये था, पर हाँ हमें डर था टू बी ऑनेस्ट। जब हमने ये किया तो बी ऑनेस्ट, जब एडिटिंग चल रहा था तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये नेगेटिव क्यों कर दिखा करेगी एक्सेप्ट नहीं, क्या होगा। बहुत था। और अभी भी मुझे लगता है कि काफ़ी किन लोगों को बहुत अच्छा लगा, किनको नहीं अच्छा लगा, बट दैट्स द न्यू पार्ट दैट वी वांटेड टू चूज एंड वी वांटेड टू डू दिस। सो शायद हमको दोनों को हमेशा जब हमारी पिक्चरें बनती है हमको कुछ नया करना है, सो दैट आई थिंक वी डिड द न्यू पार्ट। आई थिंक मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जो ये बोल रहा है कई लोगों को नहीं समझ आया, वो कई लोग नहीं, वो इंडस्ट्री के लोग हैं जिनको नहीं समझ आया, क्योंकि पता है क्या होता है, उनकी गलती नहीं है। हम इतना क्रिटिकल होके, हम भी, मैं भी किसी और की मूवी देखूंगी, इतना क्रिटिकल होके हम हम भूल गए कि पिक्चर को एंजॉय कैसे करना एज एक्सपीरियंस। हमारा आधा दिमाग यही चलता है कि ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगा। अभी तक तो ऐसी पिक्चर कभी बनी नहीं है जहाँ पे हमने मेन पर्सन, अनलेस तुम एक गैंगस्टर की या एक विलेन की स्टोरी दिखा रहे हो, तुम कभी दिखाते नहीं हो ओनली वाइट इज शोन, नो ग्रे इज शोन। तो सबके दिमाग में ये था कि तुम पहली बार ऐसा कर रहे हो, ये तो रिजेक्ट होएगा, ये किसी को समझ नहीं आई थी बात, और हम भी इस बारे में घबराए हुए थे, बट कन्विक्शन थी कि दिखाना तो है, आगे जो मर्जी हो, हमको ये कोशिश तो ज़रूर करनी है। ग्रेट। वेल, सिनेमा का दौर हर एक अलग अलग दौर होता है, हर वक्त अलग अलग होता है। इस ये दौर प्रोड्यूसर हो, फिल्म मेकर हो, डायरेक्टर, इनफैक्ट आपने काफ़ी सारी फिल्में लिखी है सर, ये दौर कैसा है एज मतलब ऑडियंस को, किस तरह कंटेंट वाइज अगर जब बताएं उनकी रिक्वायरमेंट्स और उस तरह का आउटपुट हो वो रखना स्क्रीन पर, क्या कुछ ये दौर कैसा है? पता है ट्रेड बहुत कंफ्यूज है, सबके अलग अलग आंसर्स हैं, कई लोगों को पता है, सब फॉर्मूला ढूंढते हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी फॉर्मूला है, मुझे लगता है कि ऑडियंस इवॉल्व होगी और हमें उनके साथ कीप अप करना है, पर उसके लिए कुछ फॉर्मूला हम क्रैक नहीं कर सकते। सिनेमा सोसाइटी का रिफ्लेक्शन ही होता है, इसलिए जो हम ट्रू स्टोरीज़ करते हैं और उसको हम ऑनेस्टी से पोर्ट्रे करें, जैसे हमने वाइट वॉश नहीं किया, ऑनेस्टली उसको दिखाया है। यंगर जनरेशन ने बहुत रिलेट किया उसके साथ, कि वो एक होप देता है कि ठीक है हम गलती कर भी ले तो हम सुधार सकते हैं, कोई भी वाइट या ब्लैक नहीं होता, एवरीबडी इज़ ग्रे। एंड उसी तरीके से आई थिंक अगर ऑनेस्टी से आप अपनी स्टोरी बताओ और भेड़ चाल में मत चलो तो ज़रूर सक्सेसफुल हो गए। आई तो थिंक आप मेरे लिए ऑनेस्टी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्चुअली सेड। और मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि क्या दौर चल रहा है, क्या कभी कोई बोलता है बड़ी पिक्चरें चलेगी, कभी बोलता है छोटी नहीं चलेगी। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कोई पिक्चर बड़ी या छोटी नहीं होती,
हर पिक्चर अच्छी और बुरी होती है और मुझे हमेशा लगता है अच्छी पिक्चर है तो चलेगी, बुरी पिक्चर है तो नहीं चलेगी, कितनी भी बड़ी हो। और अगर छोटी सी छोटी पिक्चर मतलब अच्छी हो तो चलेगी, श्रीकांत हो, मुंजिया हो, 12th आज फेल। 12th फेल हो, तो उसको कोई नहीं रोक सकता बिकॉज ऑडियंस आज इतना इवॉल्व हो चुकी है। आज जब हमारा एक कोविड आके ना सबको सब ऑडियंस को इवॉल्व कर चुका है। मतलब मैं हमेशा निधि को भी बोलता हूँ, मैं एक्चुअली जाके अभी जब मेरा ब्रेक आ गया है, मतलब पिक्चर खत्म होगी तो आई लाइक टू गो टू दीज मीट स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस ऑफ फिल्म स्टूडेंट्स एंड फिल्म दिस, तो मैं उनसे पूछता हूँ जाके, तो आप हैरान हो गए कि मैंने इसको भी आके बोला कि मैं दिल्ली गया, तो कल भी जा रहा हूँ उनको मिलने। मैं जब दिल्ली गया और उन बच्चों को पूछा कि आप क्या देखते हो, तो उन्होंने, आप सोचिए दिल्ली में बच्चे क्या बोल सकते हैं, बोले कि हम मलयालम पिक्चर देखते हैं नेटफ्लिक्स पे सबसे ज़्यादा। तो आप सोचिए क्यों, क्योंकि मलयालम पिक्चर्स की स्टोरीज एक्टिंग बहुत बढ़िया होती है, तो दे सी दैट स्टूडेंट फिल्म स्टूडेंट्स आर सीइंग दैट इन दिल्ली। तो आप सोचिए, तो आज पैन इंडिया हो चुका है, आज साउथ के हीरो इधर आके अच्छा कर रहे हैं, हमारे हीरोज भी उधर जा रहे हैं साउथ की पिक्चर में। तो कुछ ऐसा कुछ नहीं, अभी बेसिक अच्छी पिक्चर और बुरी पिक्चर है, कोई बड़ी छोटी नहीं है मेरे लिए। वेल एज अ हस्बैंड एंड वाइफ जब प्रोफेशनली काम करते तो कैसे रहते हैं, मतलब कंफर्टेबल है या फिर किस तरह से चैलेंजिंग है? अब इस पिक्चर में कंफर्टेबल है फाइनली। श्रीकांत में हमें थोड़ा टाइम लगा अपनी रिदम इस्टेब्लिश करने के लिए। पहली पिक्चर में बाउंड्री सेट नहीं थी कि ये कितना क्रॉस कर सकते हैं प्रोडक्शन की बाउंड्री में, कितना डायरेक्शन की बाउंड्री क्रॉस कर सकती है, बाउंड्री सेट नहीं थी। हम बहुत झगड़ते थे। और अनुराग कश्यप हमारे मेरे साथ को प्रोड्यूसर थे उस फिल्म में सांड की आंख में, और उन्होंने हमें ये गुरु मंत्र दिया था कि जब तुम शूटिंग कर रहे होते हो तुम सेम कमरे में मत रहा करो, क्योंकि तुम वही प्रॉब्लम लेके सोते हो, रात को भी झगड़ते हो, फिर सुबह भी उसी माइंड से आते हो। थोड़ा सा स्पेस होगा तो सुबह तुम दोनों यू विल लुक फॉरवर्ड कि मैं जाके मिलूँ, बात करूँ। एंड आई थिंक थैंक यू अनुराग, यू हैव सेव्ड अ मैरिज। उन्होंने हमारी शादी बचा ली है और हम ये फॉलो करते हैं रूल, और उससे चीज़ें बहुत बेहतर होगी। और काम करके अब समझ भी आ गया है कि मुझे कितना करना चाहिए, इनको कितना करना चाहिए, कहाँ पे ओवरलैप नहीं होना चाहिए, तो थोड़ी सेट हो रही है रिदम। सांड की आंख, आई थिंक सर इट वाज योर डायरेक्टर डेब्यू। जी, एक्चुअली सांड की आंख से और श्रीकांत में एक और बड़ा डिफरेंस है कि श्रीकांत में निधि हैड अ ओन टीम, सांड की आंख शी डिडंट हैव अ टीम, इट वाज स्टिल समवन एल्स हु वाज हैंडलिंग इट, एंड so that also changed a lot because जो आज I'll be very honest, the team that she got in श्रीकांत was fabulous। मतलब मेरे शूटिंग में मुझे नहीं लगता, मुझे कभी भी, या आप किसी को भी पूछ लो क्या चौक एंड चीज़ का जो प्रोडक्शन है किसी को भी तकलीफ हुआ। मतलब हमने शूटिंग इतना आराम से, इतना मज़े से किया, एक दिन भी किसी का कंप्लेंट नहीं है। आप किसी को भी, आप सेट पे आप स्पॉट बॉय से लेके एक्टर से लेके किसी को भी पूछ लो, किसी का पैसे का कंप्लेंट या रहने का कंप्लेंट या खाने का कंप्लेंट, क्योंकि उन्होंने बहुत निधि का जो टीम है अजीत और गौरव, उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से सबको ट्रीट किया। मतलब जो डायरेक्टर खाता था वो स्पॉट बॉय भी सेम खाना खाता था हमारे सेट पे, तो इट वॉज इक्वालिटी एवरीवेयर, वो रिस्पेक्ट था, तो वो बहुत एक्चुअली लोगों को बहुत अच्छा लगा वो। तो आई थिंक बहुत कम जगह देखने को हम भी जाते हैं शूटिंग के जी, सेट्स पर। तो हमको आई थिंक दैट वाज द बिग, एंड इट आई ऑलवेज फील इट कम्स फ्रॉम द टॉप एंड देन इट गोज डाउन, तो वो चीज़ बहुत बढ़िया उसने हैंडल किया उनकी प्रोडक्शन में। इसीलिए हमारी पिक्चर जो 62 डेज की थी, हमने 69 डेज की थी जो 42 डेज में कंप्लीट की। वो तो सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, वो तुषार इज वेरी फास्ट, मतलब बहुत कैमरामैन हमारा प्रथम, Because आप फैंटास्टिक, अगर- उनकी टीम फैंटास्टिक, प्रोडक्शन फैंटास्टिक, स्पॉट बॉयज, लाइटमैन, सबने इतना बढ़िया काम किया इस किसी picture एक्टर्स भी, क्योंकि आप अगर इतना रिस्पेक्ट दो ना तो सब अच्छी तरह से काम करते हैं, कोई चिढ़ के काम नहीं करता, बिकॉज ये क्रिएटिव काम है, तो सब अच्छी तरह से काम करते हैं। एक्टर्स की बात की सर, जरूर उनके बारे में जानना चाहूँगी। कास्ट, राज हो, शरद हो और भी कास्ट हो, व्हाट डिड यू से अबाउट देम? बहुत ही बढ़िया। मतलब हम हमेशा पहली सांड की आंख में भी और अब भी हमें हमेशा बहुत ही बढ़िया कलाकार मिले, हम लकी रहे हैं उस तरह से। राज के बारे में तो क्या ही बोलूँ, मतलब वो एक अलग ही, ज्योतिका और राज में बोलूँगी, बल्कि दोनों बहुत ही अलग ढांचे से निकले हुए हैं। वो एक मोल्ड ब्रेक करके पता नहीं कहाँ से आए, क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस है वो तो है ही कमाल की, पर वो जो इंसान है वो भी इतने बढ़िया है कि कोई नाटक, कोई नखरा नहीं, एकदम फैमिली की तरह उन्होंने काम किया। अलाया एकदम हमारी घुल मिल के, शरद, ये जो चारों, शरद, अलाया, राज और ज्योतिका, इन्होंने इतना कमाल का काम किया और इतने प्यार से काम किया है, बिल्कुल तकलीफ नहीं दी। तो आई थिंक वी वर वेरी ब्लेस्ड एंड लकी टू हैव देम।
हाँ बहुत लोग हैं, जैसे शरद ने पैसे नहीं लिए, भरत जाधव ने पैसे नहीं लिए, विवेक मिश्रा ने नहीं लिए, जमील खान ने ऐसे गेस्ट अपीयरेंस कर लिया, मतलब बहुत लोगों ने हेल्प किया। ऑल्सो बिकॉज ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी थी सबको, ये कहानी उनको पता था कि ये सीनियर लोग हैं काफ़ी, उनको एक्सपीरियंस है, उनको पता था कि ये पिक्चर कुछ तो अच्छी नहीं बात है, तो दे वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, नथिंग एल्स। और लाइक आई सेड दे ट्रीटेड देम सो वेल, सो देन किसी के पास कंप्लेंट ही नहीं था। जो हमारी पार्टी थी अभी 3 दिन पहले, अभी भी मुझे लोग फ़ोन करके बोल रहे कि बहुत टाइम के बाद ऐसे पार्टी में आए जहाँ हमको इतना मज़ा आया, मतलब सब इतने मज़े से कर रहे थे, सब इतने खुश थे, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसा होता है। भरत जाधव जी का अपीयरेंस शॉकिंग था, सरप्राइजिंग था मूवी में। वो ऑनेस्टली भरत जाधव जी का जब उन्होंने बोला कि अब्दुल कलाम के लिए भरत जाधव नहीं, जमील खान के लिए जब उन्होंने बोला कि मैं अब्दुल कलाम के लिए सोच रहा हूँ, तो मैं देख ही नहीं पाई। मैंने बोला क्या ये कैसे होगा, ये हो ही नहीं सकता। जमील खान कैसे करेंगे अब्दुल कलाम, वो बिल्कुल नहीं लगते हैं, पर इसके दिमाग में था, उसने कर लिया। और भरत जाधव जी, मुझे याद है जब वो सेट पे थे, उन्होंने एक शॉट लिया, और मैंने उन मूवीज़ में देखा पर कभी सेट पे काम नहीं किया, ना आई वाज जस्ट लाइक तुषार, मतलब रात से लेके हमारे एवरीबडी ऑन सेट वाज वन टेक आर्टिस्ट, सब एक एक टेक में अपना काम खत्म कर रहे थे। बहुत अच्छा एक्टर। वैसे और कुछ अपकमिंग ज़रूर, ऑडियंस ने इतना प्यार दिया है तो और भी आपके काम को सराहा, तो और भी ऑडियंस भी एक्सपेक्ट ज़रूर करेगी कि और भी कुछ उनके लिए लेकर आए, तो क्या कुछ सर कुछ है प्लानिंग में? कुछ बहुत कुछ है, काफ़ी कुछ है। ये एक्चुअली अभी ये जो डिपार्टमेंट है ना, मैं अभी रिलैक्स कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ 1 महीने हॉलीडे के लिए, फैमिली हॉलीडे हम जा रहे हैं, पर ये भूषण जी और निधि अभी ये डिसाइड करेंगे मेरे लाइफ के साथ क्या करेंगे, वो लोग अभी दोनों डिसाइड करने वाले हैं। बहुत कुछ है इनफैक्ट पाइपलाइन में, पर अभी नेक्स्ट क्या है वो उनका डिसीजन है, मैं नहीं बता। वो तो बेसिकली बायोपिक ही है नेक्स्ट 2, पर उसमें से अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि तुषार क्या डायरेक्ट करेंगे। पहले इनकी अगली 2-3 डेवलप्ड है स्क्रिप्ट्स, वो एक बार छुट्टी के बाद आएंगे, तो क्रिएटिवली भी क्या मन कर रहा है पहले करने का, उस पर डिपेंड करता है। फिर कास्टिंग करेंगे, किसकी डेट्स पहले मिलती है, पर बायोपिक्स है दोनों। और उसके अलावा एज अ प्रोड्यूसर तुषार और मेरी जो प्रोडक्शन कंपनी है चॉक एंड चीज़, हम 2 न्यू डायरेक्टर्स लॉन्च कर रहे हैं। एक मराठी फिल्म है, बहुत प्यारी पिक्चर है, वो भी बायोपिक ही है, वो भी बेस्ड ऑन ट्रू तो मराठी आपका फर्स्ट टाइम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, पहली तो 2 पिक्चर मराठी टकाऊ टिकाऊ करके एक फिल्म है मराठी की, वो कर रहे हैं हम। एक शिवराज वाइचल डायरेक्टर है, वो शिवराज वाइचल जो तुषार का एसोसिएट था, देवेंद्र प्रेम जिसने ऑल द बेस्ट किया, वो भी है। 2 मराठी पिक्चर हम लोग कर रहे हैं, और एक हिंदी पिक्चर है, वो भी बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट ही है, विनय चावल है, वो आर्मी बेस्ड है, पर बहुत ही अच्छी पिक्चर है। हमको ऐसी पिक्चरें करनी है, इसलिए हम कर रहे हैं ये सब। अभी नहीं ऐसे दौर भी है सिनेमा में, काफ़ी रियल स्टोरीज को लेकर आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब और ऑडियंस पसंद भी कर रही है ऐसी कहानियाँ। मुझे तो मैं क्या बोलूँ, मुझे यही सब मिल रहा है तो मैं यही कर रहा हूँ, तो मैं भी इंस्पायर्ड हो रहा हूँ। क्या मेरी चल रही है तो अच्छा है, तो मैं माइट एज वेल स्टार्ट डूइंग दिस ओनली। मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं हमेशा से, आपने जैसा कहा कि मैं राइटर भी था, तो राइटिंग में क्या होता है, आपको हीरो क्रिएट करना पड़ता है, आपको हीरोज़ के लिए लाइंस लिखनी पड़ती है, सीन्स लिखने पड़ते हैं। और यहाँ पे आप देखो सामने हीरो खड़ा है आपके, आपने देखा ही नहीं इसको, और इतने उसके सीन्स लाइफ के, इतने मस्त सीन्स ऑलरेडी उसके लाइफ में है, तो इट्स द बेस्ट थिंग टू डू। मेरे को तो एक हमेशा ऐसा लगता है क्या मेरे लिए एक पिक्चर चल रहा है और मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ सामने, तो एकदम इंस्पायर होके मुझे बहुत मज़ा आता है। मतलब बायोपिक्स में बहुत मज़ा आता है। बट जो हम बायोपिक्स करते हैं ना तुषार और मैं, वो अब तक ऐसा कोई फेमस पर्सनालिटी हमें एक्साइट नहीं किया है। वी आर मोर चैम्पियंस ऑफ अनसंग, जिनके बारे में लोगों को मालूम नहीं है, जो हमें पता है, हमें लगता है कि इनकी कहानी आगे चाहिए, हमें वो एक्साइट करता है बहुत। कोई स्टार बॉलीवुड में कोई भी एक्टर और एक्ट्रेस जिनके साथ आपको आगे अपकमिंग कुछ कोई भी प्रोजेक्ट्स करने, कुछ ऐसा तो कोई नहीं है, पर एक हमारी अडॉप्टेड बच्ची है भूमि, जिसके साथ अब हमेशा काम करना चाहेंगे। फिलहाल कुछ ढूंढ रहे हैं उनके साथ भी करने के लिए। और तापसी, भूमि, राज, ये हमारे जो 3 हैं, हाँ। इनके साथ हमेशा अगर इफ़ इट्स अप टू अस, अगर सिचुएशन बने तो हम हमेशा इनको ही प्रेफरेंस देंगे। और आपकी तरफ से कोई और अलग? उसकी तरफ से और आजकल तो एक ही आंसर है, मुंजिया क्या करते काम क्या कर सकते। हाँ, पर एक्चुअली अगर मुझे करना है तो विजय सेतुपति और सूर्या सर मुझे बहुत पसंद है। सूर्या सर, मतलब सुराईपोटे इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स, एंड आई थिंक इज़ वन ऑफ द माई फेवरेट एक्टर्स इज सूर्या सर और विजय सेतुपति। मेरे को इन दोनों के साथ 100% काम करना है।
श्रीकांत ऑब्वियसली आपको पसंद होगी, आपका ही आपके ही घर की मूवी है, तो और भी कोई रिसेंट मूवी जो आपने देखी हो जो आपको पसंद आई है? हो 12th फेल 12th फेल 100%। मुझे 12th फेल बहुत अच्छी लगी, मुंजिया अच्छी लगी। बहुत अभी रिसेंटली हाँ दिमाग में नहीं आ रहा, पर ये लास्ट मुझे 12th फेल बहुत अच्छी, मुझे मैंने अभी देखी नहीं है, बट आई एम श्योर मुझे पसंद आएगी। नहीं, और मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, 12th फेल थी लास्ट। क्रू वाज नॉट बैड। Crew. क्रू वाज नॉट बैड। ओके, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, काफ़ी सारी बातें Thank you so आपने शेयर की। एंड सर, मायापुरी के बारे में ज़रूर पूछना चाहूँगी। मैगजीन इतने सालों से 50 साल हो गया है यार आपके। आप भी कुछ कह मैं भी ऑलमोस्ट 50 साल का हो गया मायापुरी के साथ। पर मेरे लिए तो बचपन से यार, मैं जब भी सैलून जाता था तो एक ही मैगजीन होता था मायापुरी। आज भी मैं जो सैलून में जाता हूँ अभी भी मायापुरी है। तो आप समझे, बचपन से मैं देख रहा हूँ मायापुरी का। वो बबल में आते थे डायलॉग्स, और अभी भी वही सेम चीज़ बबल में डायलॉग्स आते हैं। एक कैरेक्टर दूसरा, एक एक्टर दूसरे एक्टर के बबल में बात कर रहे थे आप लोग। तो बहुत ही अभी तक इतना मतलब एक मेमोरीज है उसके साथ, और नॉस्टैल्जिक है मेरे लिए कि अभी जो जिस सैलून में मैं जाता हूँ, कोई फैंसी सैलून नहीं है, बट इट्स आई लव इट। मुझे बहुत मेरा स्पेस है वो। तो वहाँ पे मायापुरी हमेशा होता है, तो मैं अपना हेयर कट, शेव, मसाज सब करते करते हो जाता है। तो आई लव इट। तो मुझे अपना बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सो और मायापुरी आई थिंक इज पैन इंडिया। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो स्टोरीज है पैन इंडिया, मतलब मुझे वो पैन इंडिया स्टोरीज वैसे भी अच्छी लगती है। तो मुझे पता चलता है कि पैन इंडिया में क्या क्या हो रहा है थ्रू मायापुरी। ओके सर, थैंक यू सो मच। और क्या कुछ अपने ऑडियंस को, फैंस को कहेंगे जो आपके साथ जुड़े रहते हैं हमेशा, प्रोजेक्ट के साथ भी प्यार बरसाते ही रहते हैं? एक तो बहुत बहुत धन्यवाद दिल से कि आपको हमारी फिल्म्स पसंद आती हैं। बस यही ये छोटी पिक्चर को इनकरेज करने के लिए प्लीज़ थिएटर में जाके कोशिश कीजिएगा कि OTT की वेट ना करें और थिएटर में जाके देखें। उससे हमें आगे भी फाइनेंस मिलेगा पिक्चर बनाने का। हाँ बस और क्या चाहिए, थिएटर में देखिए, हमको खुश कीजिए और खुद खुश हो जाइए बस।